नमस्कार दोस्तों शहर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से बिजनेस में ज्यादा पैसा है, क्योंकि शहर में गांव के आदमी जाते हैं सामान लेने। अब जो लोग बिजनेस के मामले में नया है वो लोग सोचते हैं कि हम गांव में पैसे कैसे कमाएं, कैसे अपना बिजनेस खोलें। आखिर गांव में पैसे कमाने के तरीके कौन से हैं जिनसे हम गांव में पैसा कमा सकते हैं। तो उन लोगों को देखना चाहिए कि अपने आसपास और गांव के माहौल को, कि अगर हम यहाँ पर कोई दुकान खोलते हैं तो कैसा चलेगा, कैसा लगेगा। यदि आप गांव में रह करके 20 से 30 हजार या 30 से 40 हजार या 50 हजार से लाख रुपए महीना के कमा लेते हैं, गांव में रह करके अपने घर में बैठ करके यदि आप इतना पैसा कमा लेते हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। गांव में इन बिजनेसेस में आपकी माताएं बहनें, आपके परिवार की महिला सदस्य, आपके परिवार के बुजुर्ग सदस्य, आपके परिवार के छोटे सदस्य, ये भी आपका कुछ सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि गांव में एक दूसरे का कोऑपरेशन बहुत रहता है। और बहुत से लोग तो गांव में ऐसे बेकार बैठे रहते हैं कि वो घर में किसी के भी, गांव में किसी के भी कोई काम चल रहा होता है तो वहां जाकर के घंटे आध घंटे सहयोग करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं होता। आज के इस वीडियो में मैं गांव में पैसे कमाने के तरीके, अच्छे गांव में अच्छा बिजनेस चलने वाला कौन सा बिजनेस आइडिया है, इस बारे में बताऊंगा, जिससे आप गांव में हजारों रुपए कमा सकते हो। तो चलिए गांव में पैसा कमाने का कौन सा तरीका है और कौन सा बिजनेस है, गांव में पैसा कैसे कमाएं, ये आपको बताता हूं। गांव में रहकर आप बिजनेस खोल सकते हैं। गांव में पैसे कैसे कमाएं, इसके लिए आपको कोई न कोई बिजनेस करना होता है। और गांव में रहकर बिजनेस क्यों करना चाहिए, गांव में पैसा कमाने का कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उनमें मैं पहला बिजनेस बताऊंगा आपको कि गांव में पानी की सप्लाई करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ लोगों, आजकल फिल्टर का पानी पीने का बहुत ही वो चलन हो गया है। हर घर में फिल्टर प्लांट लगा रखे हैं, फिल्टर के आरओ लगा रखे हैं और हर आदमी फिल्टर का पानी पीना चाहता है। यदि आप गांव में रहते हैं तो आपके पास गांव में खूब जमीन होती है, उस जमीन में आप आरओ प्लांट लगा करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। गांव में आप सप्लाई कर सकते हैं पूरे गांव में। मान लीजिए आपके गांव में 1800 घर हैं तो वहां आप ये सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास आरओ प्लांट में पानी ज्यादा बनता है तो आप शहर में इनकी सप्लाई कर सकते हैं। गांव से आपके शहर की दूरी 8-10 किलोमीटर होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शहर से गांव आपको, गांव से शहर आपको रोज आना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपके पास ये पिकअप होगी या कोई ऑटो या टेम्पो होगा, उसमें आप पानी की सप्लाई करके शहर में अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे बिजनेस और हैं जो आप गांव में कर सकते हैं, जैसे टेंट का बिजनेस है। आप गांव में जो भी फंक्शन होता है, जो भी शादी ब्याह होता है, जो भी पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, जो भी नामकरण का कार्यक्रम होता है या सगाई का काम होता है, उस समय आपको गांव से शहर जाकर टेंट हाउस से सामान लाना पड़ता है। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग से हो जाता है, लाने और ले जाने का खर्चा अलग से हो जाता है। और एक चीज आप भूल गए, मान लीजिए आप 2 दरियां भूल गए लाना या 2 गिद्दे लाना भूल गए, 4 रजाई लाना भूल गए, तो आपको बार बार जाना पड़ता है। मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे 2 नींबू खरीदने के लिए 12 किलोमीटर गाड़ी लेके जाना पड़ा था। ऐसी स्थिति में आपके साथ ये समस्या नहीं हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना करके आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप गांव में यदि ये बिजनेस कर लेते हैं, टेंट हाउस का बिजनेस कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा गांव को, पूरे गांव को फायदा मिलेगा और आपके भी अच्छी कमाई होने लग जाएगी। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं इसको। आप 1-2 लाख रुपए लगा करके यदि ये बिजनेस एक बार गांव में स्थापित कर लेते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लग जाता है, लंबे टाइम तक चल जाता है। 100 गिद्दे बना लीजिए आप, 100 रजाइयां बना लीजिए, 100 तकिए बना लीजिए, 100 बेडशीट बना लीजिए, ये एक सेट हो गया आपके पास। इसी तरह के और भी बहुत से आइटम्स होते हैं, वो यदि आप इस तरह, जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ेगी या कैपिटल लगाने की आपकी कैपेसिटी होती है, वैसे आप ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
यदि कोई बड़ा फंक्शन होता है, बड़ा आपको ऑर्डर मिलता है, तो आप गांव से शहर में जो टेंट हाउस का काम करते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई खाना बनाने का प्रोग्राम है, तो वहां भी आपको गांव से शहर में आप कांटेक्ट कर लीजिए उन लोगों से, एक फोन कॉल किया और वो आ जाएंगे, बीच में आपका कुछ कमीशन बन जाएगा, या आप ही यहाँ कांटेक्ट ले लीजिए और उनसे कुछ तय करके ले आइए, इतने में आपका काम हो जाएगा, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सॉरी। इसके अलावा गांव में खेती होती है, खेती में पशु चारा खूब होता है, तो आप गांव में दूध का व्यवसाय कर सकते हैं। आपके पास खूब बड़े खेत होते हैं, खेतों में गायों को पालना और भैंस को पालना अच्छा बिजनेस हो सकता है। 5 गाय ले आइए आप, जो देसी नस्ल की हो, हॉलिस्टन नस्ल की हो या अमेरिकन नस्ल की हो, जैसा आपके यहाँ जिस गाय का दूध बिकता है वैसी गायें ले आइए। 5 भैंस ले आइए, छोटी भैंस और गाय के बच्चों को पाल लीजिए, वो भी धीरे धीरे 2-3 साल में 4 साल में वो भी ज्ञापन होके दूध देने लायक हो जाएंगी ब्याह करके, और फिर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उनके जो पशु जनरेशन होती है उनको आप अच्छा पाल पोस करके बेच करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोग गाँव में इधर से उधर गाय खरीद करके ला करके बेच करके भी ऐसा पैसा कमाते हैं। कुछ लोग गाय भैंस को दूसरे गांव से लाते हैं, फिर अपने गांव में लाते हैं, फिर शहर से या दूसरे शहरों से उनके खरीदारों को बुलाते हैं। ऑनलाइन भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन आप इनके वीडियोस बना करके डाल सकते हैं और खरीदार आपके पास पहुंच जाते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा सॉरी, किराना की दुकान, आप गांव में किराने की दुकान खोल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक किराने की दुकान गांव में 10 से 15 हजार रुपये पर डे का सेल करता है। अब आप मान लीजिए यदि वो 10% भी कमाता है तो अच्छा पैसा कमा लेता है और अपना घर का खर्चा आराम से चला लेता है। इस बिजनेस में, किराने के स्टोर में, क्योंकि गांव में अपना घर है, आपको कोई दुकान का अलग से किराया नहीं देना होता है, अपने घर के बाहर गेट के पास में ही एक दुकान बना लीजिए। गांव में दुकान बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं होता, अपने खुद के घर में ईंटें पड़ी होती हैं, 4-5 हजार 10 हजार ईंटों में एक दुकान बन जाती है। उस पर आप टिन शेड लगा सकते हैं, पट्टियां लगा सकते हैं, आरसीसी की ढलाई करके आप अच्छी दुकान, परमानेंट दुकान बना सकते हैं और उस दुकान में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये बिजनेस चला सकते हैं। आप यदि कहीं बाहर जाते हैं तो आपके घर में माताएं बहनें बैठी होती हैं, वो भी ये बिजनेस चला सकती हैं आपके एब्सेंस में। मान लीजिए आप शहर से कोई परचेजिंग करने जा रहे हैं तो आपको ये दुकान बंद करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि घर में कोई भी बुजुर्ग सदस्य या वो सदस्य जो घर में है बेकार बैठा है वो आपकी दुकान को संभाल लेगा एक दिन के लिए और आप अपनी परचेजिंग करके ला करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जी और फल का बिजनेस कर सकते हैं। यदि आप सब्जी, मान लीजिए आप माली समुदाय से हैं या सब्जी का पेशा आपने किया है या आपको जानकारी है, और नहीं भी जानकारी है तो मैं ये कहता हूं कि आप जोड़ बाकी गुना भाग जानते हैं, इतना ही, बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में। आप मान लीजिए आपको बाजार से 10 टाइप की सब्जियां लानी है, आलू है, टमाटर है, भिंडी है, गोभी है, करेला है, बैंगन है, ये सारी सब्जियां लानी है। आपको जिस भाव से आप लाते हो उस पे आप अपने हिसाब से रेट तय कर दीजिए। मान लीजिए आप वहां से कुछ 20 रुपए किलो लाए हैं तो यहाँ आपको 25 बेचनी है, 27 बेचनी है, 28 बेचनी है, उस हिसाब से। मगर इसमें सबसे बड़ा कमी इस बिजनेस में ये है कि आपको उतना ही खरीद कर लाना चाहिए जितना आपके यहाँ सेल हो जाता है, क्योंकि सब्जी के बिजनेस में कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो दूसरे दिन बेकार हो जाती हैं, इसलिए वो सब्जियां आप कम लाइए। और जैसे आलू है, ये सब्जियां आप पूरा बैग का बैग, आलू है, प्याज है, ये बैग का बैग खरीद कर ला करके आप, क्योंकि आलू और प्याज 10-15 दिन, महीने भर तक भी खराब नहीं होते हैं और आप आराम से बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आया है, मैं आपको सही जानकारियां दे पाया हूं तो वीडियो को सारे आगे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, और आने वाला वीडियो किस सब्जेक्ट पर बनाना है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।